हाँ तो बच्चों आज अपन प्रकाश श्वसन का अध्ययन करेंगे। प्रकाश श्वसन है, ये क्रिया होती है, ये एक नष्टकारी अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया है? नष्टकारी अभिक्रिया। ये एक नष्टकारी अभिक्रिया है। ये नष्टकारी अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थ है, उन भोज्य पदार्थों का अपघटन होगा। क्या होगा? भोज्य पदार्थ है, उनका ऑक्सीकरण होगा, लेकिन ऊर्जा नहीं बनती है। इसमें भोज्य पदार्थों का अपघटन होता है लेकिन ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। मैंने इसमें ये चीज रखनी है ध्यान कि इसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन होगा लेकिन ऊर्जा नहीं बनेगी। ये एक्चुअल में डेकन और टीओ ने खोजा था, इसलिए इसको डेकन टीओ चक्र के नाम से भी जानते हैं। डेकन और टीओ दो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों ने इस चक्र की खोज की थी, इसलिए इसको डेकन टीओ चक्र भी कहते हैं। इसको C2 चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको C2 चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद ग्लाइकोलेट बनता है। प्रथम स्थायी उत्पाद ग्लाइकोलेट बनता है। उस ग्लाइकोलेट के अंदर दो कार्बन होते हैं। ग्लाइकोलेट के अंदर कितने कार्बन होते हैं? दो, इसलिए इसको C2 चक्र भी कहते हैं। तो प्रकाश श्वसन में आप बताओगे ये एक नष्टकारी अभिक्रिया है, इसमें भोज्य पदार्थों का अपघटन होगा लेकिन ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। डेकन और टीओ चक्र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि डेकन टीओ ने इसको खोज किया था। फिर उसके बाद इसको C2 चक्र भी कहते हैं। C2 चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद ग्लाइकोलेट बनता है। इस ग्लाइकोलेट के अंदर दो कार्बन होते हैं। प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बनेगा? ग्लाइकोलेट। और ग्लाइकोलेट में कितने कार्बन होंगे? दो कार्बन होंगे। फिर उसके बाद इसमें तीन कोशिकांग भाग लेते हैं। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। एक कोशिकांग है परऑक्सीसोम, पहला कोशिकांग है जिसका नाम है परऑक्सीसोम, दूसरा कोशिकांग है जिसका नाम है हरित लवक, और तीसरा कोशिकांग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सवाल आता है कि प्रकाश श्वसन में कौन कौन से कोशिकांग, प्रकाश श्वसन में कौन कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं, प्रकाश श्वसन में कौन कौन से कोशिकांग है वो भाग लेते हैं। तो आपको बताना तीन कोशिकांग इस प्रकाश श्वसन में भाग लेते हैं, परऑक्सीसोम, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। तीनों कोशिकांग होते हैं जो प्रकाश श्वसन में भाग लेते हैं। अब प्रकाश श्वसन का मेन विशेषता ये है, जब ऑक्सीजन की अधिकता हो, जब ऑक्सीजन की अधिकता हो तब ये क्रिया होती है। ऑक्सीजन की अधिकता होने पर ये क्रिया होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो। जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है और ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है तब ये क्रिया देखी जाती है। ये क्रिया केवल C3 पादपों में ही पाई जाती है। ये क्रिया किसमें पाई जाती है? C3 पादपों में ही पाई जाती है, जिसके कारण उत्पादन कम होता है। जिसके कारण क्या होगा? उत्पादन कम होगा। अब इसमें क्या होता है? उत्पादन कम क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाती है और श्वसन प्रारंभ हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है और श्वसन क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा और श्वसन प्रारंभ हो जाएगा। ये ज्यादा समय तक होने पर पादप की मृत्यु भी हो सकती है। तो जैसे पूछा प्रकाश श्वसन को समझाओ, तो आप सबसे पहले बताओगे प्रकाश श्वसन एक नष्टकारी अभिक्रिया है, इसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन होगा लेकिन ऊर्जा नहीं बनेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी अपन जो श्वसन क्रिया करते हैं उस श्वसन में ऊर्जा बनती है, लेकिन प्रकाश श्वसन में भोज्य पदार्थ का अपघटन होता है, ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। डेकन और टीओ ने इस चक्र की खोज की थी, इसलिए इसको डेकन टीओ चक्र भी कहते हैं। अब इसको ग्लाइकोलेट चक्र इसलिए कहते हैं, C2 चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद ग्लाइकोलेट बनता है। प्रथम स्थायी उत्पाद ग्लाइकोलेट बनता है जिसमें दो कार्बन होते हैं। इस क्रिया में तीन कोशिकांग भाग लेते हैं, परऑक्सीसोम, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन की अधिकता होने पर यह क्रिया होती है, यानी ऑक्सीजन की अधिकता होने पर यह क्रिया होगी जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो, ऑक्सीजन की अधिकता हो, तब ये क्रिया होती है। ये क्रिया केवल C3 पादपों में ही पाई जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि प्रकाश श्वसन में उत्पादन कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है और श्वसन प्रारंभ हो जाता है, इसलिए उत्पादन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है जो ये प्रकाश श्वसन है। अब प्रकाश श्वसन में मेन एंजाइम की बात करते हैं तो जो रुबिस्को एंजाइम है,
ये जो रुबिस्को एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है, ऑक्सीजन की अधिकता होने पर, जब ऑक्सीजन की अधिकता होती है, जब ऑक्सीजन की अधिकता होती है तो ये ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करेगा? ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह कार्य करेगा। ये ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह कार्य करेगा और कैल्विन मेंसन चक्र रुक जाएगा। क्या होगा? कैल्विन मेंसन चक्र रुक जाएगा और ये क्या करेगा, ये रुबिस्को एंजाइम है, उस एंजाइम को ऑक्सीजनेज एंजाइम में बदल देगा। जब ऑक्सीजन की अधिकता होती है तो रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह कार्य करता है और CO2 स्थिरीकरण रुक जाता है। जो CO2 फिक्सेशन है वो रुक जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाता है? रुक जाता है। अब रुबिस्को एंजाइम का पूरा नाम है राइबोलोज। क्या नाम है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। क्या है? ऑक्सीजनेज। ये एंजाइम किसकी तरह काम करना शुरू कर देता है? ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। ये जो राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम ऑक्सीजनेज एंजाइम है, ये एंजाइम किस में बदल जाएगा? ऑक्सीजनेज एंजाइम में बदल जाएगा, जिसके कारण CO2 स्थिरीकरण रुक जाएगा। तो ये आपको प्रकाश श्वसन में बताना है। आपसे पूछा भाई प्रकाश श्वसन को समझाओ, तो प्रकाश श्वसन एक नष्टकारी अभिक्रिया है। सबसे पहले ये सवाल आता है कि प्रकाश श्वसन को नष्टकारी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो आप बताओ। इसको नष्टकारी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन होता है लेकिन ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। दूसरा सवाल है, प्रकाश श्वसन को किस वैज्ञानिक ने खोजा था? डेकन और टियो ने खोजा था, इसलिए इसको डेकन टियो चक्र भी कहते हैं। फिर उसके बाद इसको C2 चक्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लाइकोलेट इसमें प्रथम स्तरीय उत्पाद बनता है। ग्लाइकोलेट प्रथम स्तरीय उत्पाद बनता है। ग्लाइकोलेट प्रथम स्तरीय उत्पाद बनता है, उसमें कितने कार्बन होते हैं? 2। ग्लाइकोलेट प्रथम स्तरीय उत्पाद बनता है, उसमें 2 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको C2 चक्र कहते हैं। इसमें 3 कोशिकांग भाग लेते हैं, परऑक्सीसोम, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन की अधिकता में ये क्रिया होती है और CO2 की जब सांद्रता कम होती है तब ये क्रिया होगी। ये C3 पादपों में ही पाई जाती हैं, ये सिर्फ C3 पौधों में ही पाई जाती हैं। अब इसमें उत्पादन कम होता है। प्रकाश श्वसन एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें उत्पादन कम हो जाता है। उत्पादन कम क्यों हो गया? प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है और श्वसन क्या हो जाता है? प्रारंभ। प्रकाश संश्लेषण रुक गया और श्वसन प्रारंभ हो गया तो नेचुरल सी बात है, उत्पादन कम हो जाएगा। फिर अपन कहते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है रुबिस्को एंजाइम। ये एंजाइम जैसे ऑक्सीजन की अधिकता होगी तो ये ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह कार्य करेगा और CO2 स्थिरीकरण बंद हो जाएगा। जो CO2 स्थिरीकरण है या जो CO2 का अपचयन है वो बंद हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो इसका पूरा नाम रुबिस्को एंजाइम का नाम भी पूछा जाता है, रुबिस्को एंजाइम का नाम बताओ, तो RU यानी राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये एंजाइम क्या करेगा? ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह व्यवहार करेगा। तो ये प्रकार